और अथवा सहवाल जी है राजस्थान का कहना है कि भाई ना हमने मांगा ना हम मान रहे हैं। तो ऐसा प्रेजेंट आप हमें उपहार क्यों देना चाह रहे हो दिवाली का, जैसे कोई बम किया है। अभी तक इस यात्रा दल ने जितने 4-5 राज्यों में ये घूम के आया है, उस पर से 2-3 बातें मुझे आपको खास कहनी है। अब एमएसपी की बात मेरे साहब ने की, मैं जो ज्यादा अंदर, हालांकि मैं किसान हूँ, मुझे भी एमएसपी की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो जमाखोरी का दिखाई दे रहा है। सर, आपने किसानों की इस कृषि बिल को लेकर सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को गुलाम बनाने के लिए काम किया, तो क्या इस कृषि बिल को लेकर आप इस देश की गुलामी की तरफ देख रहे हैं? ये तीनों कानून बहुत स्पष्ट तौर से जब इसका पहला पेज ही पलटकर आगे जाने लगते हैं तो लगता है कि जैसे उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार मिल रहे थे, क्योंकि उस वक्त जो जिस तरह का सिस्टम था, इस सरकार ने उसी तरह के अधिकार खेती में, किसानी के इन तीनों कानूनों में इन उद्योगपतियों को, बड़ी कंपनियों को देने की व्यवस्था की है। ये जो बड़ी व्यवस्था की है, इस बड़ी व्यवस्था से ये स्पष्ट नजर आता है कि ये कानून किसान के हित के नहीं हैं, किसान की गुलामी लाने वाले हैं। ये गुलामी का रास्ता क्या होगा, ये समझने की जरूरत है। किसानों के अतिरिक्त जनता से इसके लिए क्या समर्थन की मांग करेंगे? देखिए, जो किसान आंदोलन में लोग लगे हैं, उनका कहना यह है कि हम इस राष्ट्र को आजाद बना के रखने के लिए हम दिल्ली में घेरा डालकर डेरा डाले हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की गुलामी लाने वाले कानून रद्द हों, तीनों कानून रद्द हों। इस मांग के साथ इस देश का पत्रकार, इस देश का मीडिया, इस देश की शिक्षक, बौद्धिक, युवा, विद्यार्थी सब ये समझ लें, जो भी उपभोक्ता हैं, कि ये कानून यदि लागू हो गया तो काला बाजारी और जमाखोरी के कारण वो फिर जो व्यापारी है वो जिस भाव में आपको बेचना चाहेगा उस भाव में बेचेगा और जिस भाव में खरीदना चाहेगा वो खरीदेगा। ना तो किसान को अपने मूल्य पर चीजों को बेचने का आजादी रहेगी और ना खरीदार को उनकी जरूरत के अनुरूप खरीदने की स्वतंत्रता रहेगी। इसलिए खरीदने वाले की भी और पैदा करने वालों की भी, दोनों की आजादी को खत्म करने वाले ये कानून हैं। तो सभी को इस कानून के लिए स्वतंत्रता की तरह आगे आकर देश को बचाने के लिए काम करना होगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त किसानों ने जिस अनुशासन के साथ अनुशासित होकर एक शांतिमय तरीके से ये आंदोलन खड़ा किया है, ये हमारी भारत की आजादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस वक्त इस आंदोलन में बड़ों को, बच्चों को, युवाओं को, सबको एकजुट होकर, एक एक नागरिक को एकजुट होकर इस किसानों का सहयोग करना चाहिए और किसानों के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। हर गांव में, हर कस्बे में, हर जगह पर आप किसानों के इन 3 किसान विरोधी कानूनों को इस देश के विरुद्ध कानून मानने की जरूरत है। अभी इस देश की जनता केवल इन कानूनों को किसान विरोधी कानून मान रही है। ये किसान विरोधी कम है, किसान को तो केवल उसके मूल्य कम मिलेगा। ये ज्यादा विरोधी हैं जो उपभोक्ता है, जो उसका उपभोग करेगा, जो उसका उपयोग करेगा। क्योंकि मनमाने दाम पर तो आप उसी को लूटेंगे ना जिसको बेचेंगे, जिसको आप ये पूर्ति करेंगे, सप्लाई करेंगे। इसलिए इस वक्त सबको खड़ा होने की जरूरत है। यदि हम अब खड़े नहीं हुए तो फिर हम एक लंबी गुलामी झेलेंगे।